चलिए और एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि देहरादून से ही जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल 21 जून को योग महोत्सव आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं। विभागीय स्तर पर तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। योग दिवस पर अलग अलग क्षेत्र में कार्यक्रम होंगे। भराड़ीसैंण में मुख्य समारोह आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री ने योग कर निरोग रहने का संदेश दिया है। तो 21 जून को योग महोत्सव आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं। विभागीय स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। योग दिवस पर अलग अलग क्षेत्र में ये कार्यक्रम होंगे। भराड़ीसैंण में मुख्य समारोह आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री ने योग कर निरोग रहने का संदेश दिया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में योग दिवस को लेकर तैयारियां बहुत पहले से की जा रही हैं और अब लगभग अंतिम रूप उन तैयारियों को दिया जा रहा है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हो रहा है, ये आयोजन सफल आयोजन हो। और चूंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया नैन्सी के, जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जो गैरसैंण वाला क्षेत्र है, जो भराड़ीसैंण विधानसभा है, इस क्षेत्र में ये योग महोत्सव राज्य स्तर का आयोजित होगा, जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। और इसमें खास बात ये रहेगी कि इसमें 10 देशों के राजदूत भी इसमें खास तौर पर समारोह में शामिल होने वाले हैं। सरकार ये संदेश दे रही है कि आप योग करेंगे, योगाभ्यास कर आप निरोग रह सकते हैं। एक और जहां योग के प्रति सरकार के स्तर से, विभाग के स्तर से जन जागरूकता के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के निर्देश पर अलग अलग क्षेत्रों में जनपद स्तर पर योग पार्क बनाए जा रहे हैं और इनमें तमाम सुविधाएं जो हैं वो जुटाई जा रही है। जैसे योग करने के जो योगासन होते हैं, उनसे संबंधित मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं पार्क में। और योग से संबंधित जो प्रोत्साहन से संबंधित जो पहलू हैं, उन पर फोकस किया गया है। क्योंकि आज की अगर हम बात करें नैन्सी, तो आज सुबह सुबह के वक्त मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री कार्यालय के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और कुछ शासन के जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, उन्होंने आज योगाभ्यास किया और मुख्यमंत्री ने एक संदेश भी दिया। तो कहीं ना कहीं नई योग नीति लाने के बाद सरकार गंभीरता से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसको बड़े स्तर पर सरकार आयोजित करने के प्रयास कर रही है और जो संबंधित तैयारियां हैं, उनको लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ऐसे में जो संदेश है सरकार का, जो उद्देश्य है सरकार का, वो साकार होगा और योग के प्रति न सिर्फ लोग जागरूक होंगे, बल्कि इससे स्थानीय युवाओं को जो योग से जुड़े हुए हैं, उनको स्वरोजगार के साधन भी प्राप्त हो सकेंगे। तो सरकार एक नहीं बल्कि अनेकों पहलुओं पर फोकस कर रही है और उत्तराखंड को देवभूमि को योग भूमि के तौर पर इसको स्थापित करने के प्रयास कर रही है। और माना जा रहा है न सिर्फ एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाले दिन, बल्कि 21 जून से आने वाले समय में योग की अलग अलग जो योगा आसन है, उनकी न सिर्फ जानकारी दी जाएगी, बल्कि स्वरोजगार के क्षेत्र में भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां अपने व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। लेकिन सोनू, अगर इस कार्यक्रम की हम बात करें तो लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है और उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है नैन्सी आपका, चूंकि ये पर्वतीय इलाका है और जो गैरसैंण क्षेत्र है, ये खूबसूरत वैली भी है और जहां पर जो भराड़ीसैंण विधानसभा है, ये अपने आप में एक आकर्षित क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों का हम कह सकते हैं। और अगर आप इसके दूसरे पहलू पर गौर करेंगे तो राज्य गठन से पहले से ही ये एक सियासी केंद्र भी रहा है। तो सरकार एक नहीं बल्कि 2 उद्देश्यों से इस क्षेत्र को चुनने के बाद इस पर योगाभ्यास करेगी। और जहां तक जो विदेशी मेहमान हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनकी सुरक्षा के पहले से ही प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तैयार किए गए हैं, ताकि इस योग महोत्सव में शामिल होने के बाद जो विदेशी मेहमान है वो खास तौर पर एक अच्छा अनुभव लेकर के यहाँ से वापस लौटे। जहां तक सुरक्षा की बात है, देखिए ये वो इलाका है पर्वतीय क्षेत्र में, खास तौर से हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं गैरसैंण भराड़ीसैंण, इस क्षेत्र में जो क्राइम की अगर आप मौजूदा ग्राफ की बात करेंगे तो औसतन देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर की तुलना में बहुत कम है। और चूंकि ये अपनी खूबसूरती के नाम से जाना जाता है और यहाँ का मौसम भी काफी
अपने आप में बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे में जो मेहमान यहाँ पहुंचेंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर के यहाँ से पहुंचेंगे, वापस जाएंगे। और जो तमाम स्थानीय लोग हैं, शासन सरकार के और जनप्रतिनिधि हैं, ये सभी इसमें शामिल होंगे। सैकड़ों की संख्या में लोग इस योग महोत्सव में शामिल होंगे। कुछ इस दौरान जो है सरकार संदेश देने की भी कोशिश करेगी, और जो मुख्यमंत्री इसके मुख्य अतिथि के तौर पर इस योग महोत्सव में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि कई सारे लोग इस योग महोत्सव में शामिल होंगे और इस योग महोत्सव के तहत एक संदेश भी लोगों के बीच में जाएगा, जहां योग से वे कई बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। और ऐसे में स्थानीय प्रशासन भी लगातार तैयारियों को अब अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।